हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज तारीख 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष हो गया है। आज से ही प्रतिपादन यानी एकम तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व दूरदर्शन दिवस। हर साल 1996 से यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और वहीं आज वर्ल्ड फिश डे यानी विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। आज इस मौके पर हमारे देश के मत्स्य पालन विभाग की 21 नवंबर को नई दिल्ली में यह दिवस मनाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत राजधानी में यह दिवस मनाया जाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, अगली बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और भी उनके साथ 26 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। आखिरकार बिहार की राजनीति में नया सफर एक बार फिर से पुराने अनुभव के साथ शुरू हो गया चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 26 मंत्रियों जिन्होंने शपथ ली उनमें से भाजपा के 14 मंत्री, जेडीयू के 8 और चिराग के 2 मंत्री, एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल रहा। 20 सालों के बाद भी बिहार की सत्ता का मानवपरिवाचिक बन चुका है नीतीश। इनके 10 बारों में नीतीश कुमार कब कब बिहार के सीएम बतौर कार्यकाल के रूप में रहे, किन किन महागठबंधनों के साथ, इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। भाजपा एनडीए के साथ भी बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री काफी टाइम रह चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। इस दरमियान वो मोदी के पैर छूने लगे, लेकिन पीएम ने उनको रोक लिया। जब उनके बेटे ने भी नीतीश कुमार के पैर छू रहे थे तो वह इमोशनल हो गए। यह शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान भी गमछा लहराकर बिहार वासियों का अभिवादन किया, स्वागत किया। और यह नीतीश कुमार के बेटे हैं जिन्होंने उन्हें गले लगाया है। वहीं देखिए, बिहार चुनाव में बिना लड़े ही कुशवाहा के बेटे बने नीतीश कुमार के मंत्री। इस बार बिहार कैबिनेट को 10 नए चेहरे मिलेंगे मंत्री पद के रूप में, जिसमें से एक मुस्लिम भी शामिल हुआ। बाहुबली रीतलाल को हराने वाले रामकृपाल को भी मौका मिला। 26 मंत्रियों में से 3 महिलाएं भी हैं और बीजेपी कोटे से भी बिहार में यह 14 मंत्री बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आप अगली खबर, अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपसे यह भी किसी भी कस्टमर से नहीं वसूलेगा किसी भी तरीके का हिडन चार्ज, क्योंकि आखिरकार सरकार के नियम के बाद फ्लिपकार्ट, मंत्रा, टोमेटो, स्विगी समेत 26 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री हो चुके हैं। और यह कंपनियां इंटरनल या थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए को सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भी सौंप चुकी है। बाकी आइए दिन, आपको पता होगा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो चेकआउट पेज होता है, उनके ऊपर कुछ भी प्राइवेट टैग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे डोनेट फॉर चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, और वह चेकआउट के दौरान छोटा ऐसा रकम ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है, राइट हो। तो सरकार का कहना है कि अगर आपको ऑनलाइन किसी भी तरीके से शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के हिडन चार्ज नजर आए तो तुरंत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1915 इस नंबर पर। फिलहाल तो 26 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डार्क पोर्टल को खत्म करने के लिए यह अनुपालन की घोषणा किया है। चलिए अगले अपडेट देखिए। भारत के मानव निर्मित फाइबर और टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और सरकार का प्लान है 2030 तक $100 अरब तक यह पहुंचाने की उम्मीद है। केंद्रीय टेक्सटाइल विदेश राज्य मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है। वहीं देखिए, अमेरिकी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ घटिया बयानबाजी की है। ट्रंप ने 60वीं बार यह दावा किया है कि मेरी धमकी पर पीएम मोदी ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। जो भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था और फिर ऑपरेशन सिंदूर, तो इन घटनाओं को लेकर आए दिन आपको पता होगा ट्रंप क्रेडिट लेते रहते हैं कि भारत पाक के बीच युद्ध में मैंने रुकवाया है, मैंने सीज फायर करवाया है, वगैरह वगैरह, राइट। तो अब ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि मैंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद मोदी का मेरा पास फोन आया, तब पीएम बोले कि हम जंग खत्म कर चुके हैं। मतलब देखिए, यहाँ भारत पाक के बीच जो लड़ाई हुई है उनमें ट्रंप का कहना है कि मैंने मोदी पर यह प्रेशर डाला था, न कि सिर्फ मोदी पर बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों को 350% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। तो मोदी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ दोनों ने मुझे फोन किया। यह अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया दावा किया जा रहा है। हालांकि हमारे भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को डिनाई कर दिया है, नकार दिया है। भारत बोला कि कब तक झूठ बोलेंगे, ऐसे कभी हुआ ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इतना ही नहीं, हैरानी वाली बात तो यह है दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। उल्टा मतलब देखिए, और जम्मू को जो पहलवान अटैक था उसमें भी अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में किसी तरह का आतंकी मामला नहीं माना है। तो अमेरिका के इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान तो खुश हो गया। पाकिस्तान बोला कि हमारी जीत पर मुहर लग गई है। अमेरिका ने ठप्पा लगा दिया है। यह अमेरिका रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली है। और इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी विद्रोही मामला माना गया है। तकरीबन 800 पन्नों की यह रिपोर्ट जारी की गई है। यूएससीसी ने इस रिपोर्ट के बाद काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। कांग्रेस बोला कि क्या पीएम मोदी इस रिपोर्ट का विरोध जताएंगे। इस रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि राफेल की इमेज को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को चीन से खुफिया
या इंटेलिजेंस भी मिले हैं। अमेरिका द्वारा चीन पर नज़र रखने के लिए यह यूएसएससी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसकी तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट पर किसी तरह का कोई तर्क बयानबाजी नहीं आ रही है। इधर फिलहाल कांग्रेस का भी कहना है कि भारत को अमेरिका रिपोर्ट अब स्वीकार नहीं है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान की झूठी तारीफ की गई है और जिस अमेरिकी रिपोर्ट पाकिस्तान उछल रहा था, चाइना ने खुद उस रिपोर्ट को बकवास बताया है और कहा है कि यह तो भारत की लाइन है। तो यह कुछ भारत अमेरिका के बीच जो कंट्रोवर्सी वाला माहौल चल रहा था दोस्तों, इसके बीच एक और बड़ी डील साझेदारी भी हुई है। देखिए, भारत के पास भी आए तो पिघल जाएंगे पाकिस्तान के टैंक, अमेरिका देने जा रहा है ऐसा बड़ा मस्त बात। कुछ यहाँ की अमेरिका ने भारत के साथ एक डिफरेंट मिलिट्री डील की है। इस वजह से पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी और इस डील के तहत अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा। यह मिसाइल टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती है। कुल 775 करोड़ की यह बड़ी डील हुई है भारत अमेरिका के बीच है। देखते हैं आगे की खबरें। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय की तरफ से इस अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ बयान अपडेट सामने आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। इसके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ यह 9वीं प्री बजट बैठक की आगामी बजट 2026-27 की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। यूनियन बजट 2026-27 को लेकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने एक अलग से बोर्ड बनाने की मांग की है। वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में है और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब राज्य में किसानों ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। कहा है कि हम इस दिन करेंगे रेलवे ट्रैक जाम। एक बार फिर से पंजाब में किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठन का कहना है कि अगले महीने 17 और 18 दिसंबर को डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे और अगर किसानों की चेतावनी की इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई फिर 19 दिसंबर को पूरे इलाके में रेलवे ट्रैक में जाम कर बड़ा रोष विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों की यह कुछ प्रमुख मांगे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। जो किसान भाई लोग अपनी खेतों में कीटनाशक दवाई वगैरह छींटते हैं ना, तो इस कीटनाशकों की वजह से किसानों में डिप्रेशन और याददाश्त की कमजोरी बन रही है, याददाश्त की बीमारी बढ़ रही है, इसकी बीमारी बढ़ रही है। और इसके साथ ही अब ICFR ने इसको लेकर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने की मांग भी की है। यानी इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में कृषि प्रधान क्षेत्रों में एक सर्वे अध्ययन किया है और इसमें इस बात का पता चला है कि कीटनाशकों को जीवाणुओं के दवाई के संपर्क में आने में से किसानों में डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना, न्यूरोलॉजिकल समस्या का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का किसानों की इसके बारे में जागरूक किया जाए। समझ रहे हो ना। तो ICRA ने इसको लेकर एक सरकार को सुझाव भी दिया और कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए अपडेट के रिपोर्ट में। इस चालू वित्तीय वर्ष में देश का रक्षा उत्पादन या डिफेंस प्रोडक्शन जो है 1.75 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। 65% रक्षा उपकरण देश में हो रहे निर्माण, मेड इन इंडियन और डिफरेंट एक्सपोर्ट को लेकर भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2014 से लेकर 24-25 पिछले 10 सालों में देख सकते हैं कि आप 34% तक की ग्रोथ मिली है। और इसी तरह से भारत के या डिफरेंट प्रोडक्शन के डाटा भी आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले भी इस साल अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और वहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमारे देश में सलाहकारता क्षेत्र में भी 4 गुना वृद्धि हुई है। NDC ने भी 200 करोड़ की वित्तीय सहायता भी है। चलिए अगले अपडेट की देखते हैं। रेलवे की तरफ से आ रही है कि यात्री कृपया ध्यान दें, इस वीकेंड बंद हो रहेगी भारतीय रेलवे की एक खास सर्विस। टिकट बुक करने से पहले जान ले टाइमिंग। दरअसल 22-23 नवंबर को दिल्ली में रेलवे टिकट बुकिंग की सेवा में कुछ घंटे की रुकावट आ सकती है। दरअसल रेलवे पुराने कोड स्विच को नए से बदलने के कारण पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS की सेवाएं स्थगित रूप से बंद कर रखेगा। यही वजह की है कि टाइमिंग के दौरान आपको रेलवे टिकट बुकिंग कराने में कुछ दिक्कत आ सकता है। चलिए अगले अपडेट के लिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कि 100 करोड़ के पार पहुंचेंगे भारत में जल्द ही 5G यूजर। मोबाइल डाटा कंजक्शन भी डबल हो जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर, यानी 2031 तक भारत में 1 अरब से भी ज़्यादा 5G ग्राहक हो जाएंगे। मोबाइल डाटा यूजर करने वाले मामले में दुनिया भर में भारत का दबदबा आगे भी बना रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर यह लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर देखिए, देश के वाणिज्य पीयूष मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत में इजराइल की कंपनियों के लिए निवेशों के यह बड़ा अवसर है। वाणिज्य मंत्री ने भारत इजराइल व्यापारी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। और देखिए इंडिया इजराइल डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी तेल अभी से यह बड़ी खबर आई है। भारत और इजराइल के बीच एक और ऐतिहासिक डील पर मुहर लगी है। इस तरह भारत इजराइल के बीच यह पहला मुफ्त व्यापारी समझौता ऐतिहासिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें वाणिज्य पीयूष गोयल और उधर इजराइल के अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बकरल ने इस समझौते को लेकर सहमति जताई है। भारत इजराइल दोनों देशों को 14 साल का लंबा इंतजार जो
आखिर खत्म हुआ। और यह समझौता क्या रहा, मुख्य रूप से इनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से लेकर इस वक्त 60 सदस्य भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ इजरायल की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और इसी दरमियान यह अहम समझौता हुआ। और वहीं एक और अपडेट आ रही है कि भारत और यूएसए यानी दुबई बगैर संयुक्त अरब अमेरिका के बीच भी मजबूत साझेदारी हो रही है। अबू धाबी में भी तेजी से बढ़ रही भारतीय कंपनियों का कहना है कि ADDEI चेयरमैन अहमद जसीम अल अजाबी का। चलिए अगला अपडेट देखिए। तकनीकी में प्रवासियों का योगदान असाधारण है। यूएसए वीजा नीति में बदलाव के बीच गूगल के CEO सुंदर पिचाई की तरफ से यह अहम बयान देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रवासी और भारतीयों का दबदबा ज्यादा है दुनिया भर में। खुद CEO सुंदर पिचाई भी गूगल के हैं, जो वो भारतीय हैं। और वहीं दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ते AI को लेकर सुंदर पिचाई बोले कि AI एक दिन बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO का जगह ले लेगा। उन्होंने कहा कि अब हर पेशे में AI का उपयोग सिखाना बहुत ही जरूरी है। जो इस अपनाएंगे वे दूसरों से बेहतर करेंगे। वह खुद एक एजेंडा स्टेटमेंट के दोस्तों गूगल के CEO सुंदर पिचाई का, जो कि 2015 में से ही गूगल के परमानेंट कंपनी अल्फाबेट की CEO हैं। और उनका कहना है कि AI नौकरी को लेकर कितनी खतरनाक हो सकता है। तो इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में AI आसानी से CEO को भी रिप्लेस कर सकता है और खास करके युवाओं को हर पेशे में AI आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। राइट है। यही नियम का सर्वोच्च न्यायालय अगले महीने 9 दिसंबर को प्रत्यार्पण के खिलाफ मेहुल चौकसी की अपील सुनेगा। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर अब तक यह कोर्ट में मामला चल रहा है। और वहीं इधर देखिए आप, अनिल अंबानी की 1400 करोड़ की और प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है ईडी ने। अब तक की कुल 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। अनिल अंबानी समूह पर यह बड़ा शिकंजा कसा गया है। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोली कि चुनाव आयोग का SIR बहुत ही खतरनाक है। इसे रोक के उन्होंने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा है और कहा है कि यह बिना प्लानिंग के हो रहा है। इस बीच ने भी दावा किया है कि रोज तकरीबन 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी अब स्पेशल इंटरेक्शन रिजर्वेशन यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसी को रोकने की मांग की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, है ना। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा के पास बिल को न लौटाए, बिल मंजूर करे, लौटाए या राष्ट्रपति को भेज दे, लेकिन बिल को पेंडिंग न रखे। भले ही ऐसे बिल की कोई डेडलाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर देरी हुई तो हम उस मामले को दखल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सत्य चेतावनी जारी की है। सभी राज्यों के राज्यपालों को विधानसभा वगैरह को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं खबर देखिए, अब हमारे देश के RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि अगर मुस्लिम ईसाई को लेकर भारतीय संस्कृति अपनाए तो वो भी हिंदू हैं। हिंदुत्व धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा है, हर एक धर्म अपनाने वाला भी हिंदू हो सकता है। RSS प्रमुख हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर राज्य पहुंचे और यहाँ उन्होंने यह वाकई में बहुत ही एडवांस बयान दिया है, जिसमें समझने वाले ही समझ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुस्लिम लोगों के विवाह तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कहा है कि तलाक हसन कोई सभ्य समाज में ऐसी प्रथा नहीं है जिसमें स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसी प्रथा का आविष्कार कैसे करते हैं लोग, आखिर ऐसे प्रथा को रोकने के लिए ही कोर्ट को दखल देना पड़ता है। दरअसल यह तलाक, यह हसन क्या होता है, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एक महिला ने याचिका डाली थी, जैसे मुस्लिम में पहले 3 तलाक होता था ना, 3 बार तलाक बोल दिया तो महिला के से तलाक हो जाता था। राइट, तो इस तलाक से अलग है यह तलाक ए हसन। वैसे 3 तलाक प्रथा को तो बंद कर दिया गया हमारे देश में, सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी पारित कर दिया है। लेकिन अब तलाक ए हसन का क्या होता है, इसको लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि मुस्लिम पति पत्नी के बीच एक तरह के दौरान 3 बार तलाक का कार्य पूर्ण होता है। जैसे अलग अलग समय में 3 बार पति द्वारा महिलाओं को तलाक दिया जाता है तो उस अवधि को कहा जाता है। यह महिला हर महीने मासिक धर्म से गुजरती है और फिर पवित्र हो जाती है। तो 3 बार ऐसे सेशन में एक मुस्लिम पति अपनी महिला को जब तक तलाक बोल देता है तो उसकी स्थिति में उसे तलाक बन जाता है। राइट है, तो इसी तरह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार इस तरह के अनोखी सभ्यता आविष्कार कैसे कर लेते हैं ये मुस्लिम लोग। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे प्रथा में कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी पति अपने वकील या किसी अन्य को अपनी ओर से पत्नी को तलाक नोटिस देने का हक नहीं है दे सकता है। हम ऐसे पारंपरिक से महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने इजाजत नहीं देंगे। यह भी तलाक एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट पेश की गई है। ईडी ने ब्रिटेन के संजय भंडारी से जुड़े केस में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया है। आपको पता होगा कि इसी साल जुलाई महीने में भी इनके पूछताछ हुई थी। अब ईडी ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर ली है। इस मामले में अदालत अब 6 दिसंबर को विचार करेगी। अब खबर देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इतिहास का महा अनुभव केंद्र बनने जा रहा है। 25 नवंबर को PM मोदी करेंगे इसका इनोवेशन और इसमें
जीवंत होंगे। महाभारत के पात्र गीता संदेश भी सुनाई देगा, जिसमें देख सकते हैं आप द्रौपदी और अग्निकुंड से पैदा होना दिखाई गया है। और महाभारत के कई सारी चीजें आपको इसमें 3D में देखने को मिलेगी। तीरों की बौछार, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश, द्रौपदी चीर समेत महाभारत के सभी बड़े इन्वेस्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को इस सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वही पीएम मोदी आज G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग भी जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के दौरा करेंगे पीएम मोदी अब अगले 3 दिन तक। बहरहाल अभी तक कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखने के दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने को। तो देखिए, एक तो बंगाल की खाड़ी में नए चक्रवात सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराता हुआ दिख रहा है। और 21-22 नवंबर को इस नए लो प्रेशर एरिया के बनने की संभावना है दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर। इस वजह से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर यही तूफान बना तो इस तूफान का नाम होगा सेन यार। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में ठंडा का प्रकोप देखने को मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शीतल लहर चल रही है। शाहनजापुर सबसे ठंडा इलाका देखने को मिला। हिमाचल के भी 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर है। अभी भी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन के शीतल कहर चलने की चेतावनी जारी है। एमपी में भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में आज भी अलर्ट है। इधर राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू में 0 टेम्परेचर के बाद बर्फ जमने लगी है और उसकी बूंदे भी बर्फ बन गई है, देख सकते हैं आप। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद कड़ाके की सर्दी से थोड़ी लोगों की राहत मिली है। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है और उत्तराखंड में भी ठंडा हवा से घिरा पूरा है तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, निचले क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी। उत्तराखंड के ऊपर वाले जो पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र हैं वहां बर्फबारी की भी संभावना है। पंजाब में भी देखिए तापमान बढ़ा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिन का अधिकतम तापमान अभी 2 सप्ताह तक बारिश वगैरह की संभावना नहीं है। वहीं देखिए उत्तराखंड के में केदारनाथ यात्रा भी लौटेगी। प्राचीन पैदल मार्ग पर करीब 5.5 किलोमीटर का ट्रैक कार्य अंतिम चरण से चल रहा है। अगले साल 2026 के पुराने रास्ते से आप केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। झारखंड राज्य में अगले 5 दिनों मौसम में बदलाव की संभावना है। हल्का कोहरा छाया रहेगा, आंशिक बादल भी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर बारिश वगैरह भी चेतावनी है। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। बाकी और भी अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रही, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की गतिविधि देखने को मिली है ना। ओके।